जय हिंद सभी को। आज हमारी संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की ये पहली क्लास है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, यानी इसके स्रोत जो लिए गए हैं कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो पहला है इसमें संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो वन हैज एनी स्पेशल राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। ये जटिल भाषा में है ये संविधान, इसलिए इसको क्या बोला है? वकीलों का स्वर्ग कहा गया। संविधान के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार से उनको विभाजित किया गया। दो प्रकार से मतलब एक तो आंतरिक स्रोत है यानी इंटरनल सोर्स, और दूसरे हैं बाहरी स्रोत यानी एक्सटर्नल सोर्स। आंतरिक स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे? जो हमारे संविधान में वे चीज जो पहले से ही भारत के अंदर है वहां से ली गई है तो उनको कहेंगे आंतरिक स्रोत, और जो बाहर से किसी अन्य देश से ली गई है उनको कहेंगे बाहरी स्रोत। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, ये पहले से ही भारत में चलता आ रहा है अधिनियम, और उसी में से कुछ चीजें ली गई हैं तो उसको कहेंगे आंतरिक स्रोत से ली गई चीजें। और जो बाहरी स्रोत है जो सभी बाहरी देश से ली गई हैं वो। इसमें सबसे पहला हम यही पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। एक तो इसमें लिया गया सर्वाधिक योगदान यानी मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, मुख्य स्रोत यानी मेन सोर्स, न्यायपालिका की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यकाल यानी गवर्नेंस टेन्योर, और प्रशासनिक विवरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। उसके बाद दूसरा है जो बाह्य स्रोत में, इंटरनल स्रोत में केवल ये एक ही है भारत शासन अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1935। दूसरा है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन में वेमिस्टर प्रणाली है, तो वेमिस्टर प्रणाली का मतलब होता है संसदीय लोकतंत्र है वहां। तो वहां से क्या क्या लिया है? एक तो हमने इसकी ट्रिक बना रखी है सिंगल पार्ले बाई मेकिंग रूल कैब। इससे आप याद कर सकते हैं सिंगल पार्ले बाई मेकिंग रूल कैब। सिंगल पार्ले का क्या मतलब है? सिंगल से हो गया सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्रोत से। एक नंबर का क्वेश्चन जहां भी संविधान अगर पूछा जा रहा है तो एक नंबर का एक क्वेश्चन ये स्रोत में पूछा ही जाता है। दूसरा है पार्ले से पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली। तीसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म जो BI से स्टार्ट है। मेकिंग से है या लॉ मेकिंग यानी विधि प्रक्रिया, कानून बनाना। रूल में हो जाएगा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हो जाएगी कैबिनेट सिस्टम। तो ये सब लिए गए हमारे ब्रिटेन से। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से। तो यूएसए का जो संविधान है वो 1789 यानी 1789 में ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लागू हुआ था। इससे हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, और लिखित संविधान। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूं जो ये पहले ब्रिटेन के अमेरिका के जिससे ज्यादा चीजें ली गई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। हालांकि स्रोत वाला पूरा ही चैप्टर लगभग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े से ही स्रोत है और एक क्वेश्चन इसमें से देना ही होता है, इसलिए कहीं ना कहीं से घूम घूम के आता ही रहता है क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में अमेरिका के बारे में एक दो चीज और जान लेते हैं। जैसे USA के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। ये 1789 से 1797 तक यानी जिस टाइम पे संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम से लेकर 97 तक ये रहे थे। दूसरा है 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे 1861 से 1865, 1861 से 1865 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो USA के राष्ट्रपति थे वो थे वुडरो विल्सन 1913 से 1921 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो थे वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि 1933 से 1945 तक थे। नेक्स्ट है आयरलैंड से। आयरलैंड का जो संविधान बनके तैयार हुआ 1937 में बनके तैयार हुआ। इसमें हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड से हम शॉर्ट ट्रिक से याद रख लेंगे। जैसे लास्ट में AND है ना, तो AND की जगह हम END से याद रख लेंगे। END का मतलब क्या है?
ई से इलेक्शन यानी राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, एन से नॉमिनेशन यानी राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो, और डी से डीपीएसपी। इसका अर्थ क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे। डीपीएसपी का मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है। और दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, जो ये पहला पॉइंट दे रखा था, इलेक्शन यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन। और तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो ये तीनों पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कनाडा से। कनाडा का जो संविधान बनके तैयार हुआ वो 1867 में बनके तैयार हुआ। कनाडा में सी से आप याद रख सकते हैं, सी से है सेंटर, सेंटर यानी केंद्र। तो केंद्र की जितनी भी शक्तियों के बारे में बात हुई है वो सभी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। जैसे मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था, इसमें क्या आ गया? केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए, तो संघीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, यानी देश की जो सभी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सभी सेंटर यानी केंद्र के पास होंगी। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। तो तीनों केंद्र वाले जितने भी पॉइंट हैं वो तीनों के तीनों कहां से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में बनकर तैयार हुआ। इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं, लास्ट में ट्रे लिया है ना, तो ट्रे लिया में लै से तो है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। किसकी भाषा? प्रस्तावना की भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा संविधान में कहां से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद है ट्रे। ट्रे से है हो गया ट्रेड। ट्रेड यानी जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है वो हमारी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दो चीज और बच गई, एक तो थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट का मतलब है तीसरी सूची। तीसरी सूची हमारी कौन सी है? समवर्ती सूची है। और ज्वाइंट मीटिंग, मीटिंग यानी संयुक्त बैठक, जो हमारी संसद में संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, वो भी कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसी तरीके से ट्रिक बना के आप याद भी करते रहना, और साथ के साथ वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार 10-10 या 20-20 दिन के गैप में देखोगे तो 2 से 3 बार में याद हो जाएगा पूरा पूरा। बहुत ही कम टाइम में 8 से 10 मिनट में मेरी क्लास लगभग खत्म हो जाती है सारी, तो जल्दी जल्दी आप इन चीजों को देखते रहेंगे तो याद होती रहेगी। नेक्स्ट है फ्रांस से। फ्रांस का संविधान 1958 या 1958 में बनकर तैयार हुआ। तो इसमें फ्रांस से आ रहा है फ्रा। फ्रा मतलब फ्राटर्निटी। फ्राटर्निटी मतलब आप बंधुत्व समझ लेंगे कि फ्रांस से क्या लिया गया? बंधुत्व लिया गया। और बंधुत्व के साथ ही हमारी प्रस्तावना में शब्द हैं समानता, समता, स्वतंत्रता, गणतंत्रता। ये सभी बंधुत्व के साथ आप जोड़ लेंगे, याद आ जाएगा। एक बंधुत्व शब्द से तीनों चारों शब्द याद आ जाएंगे। तो ये कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है वो 1789 से 1799 तक हुई है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से याद करने का वो है कि गांधी जी दक्षिण की साइड से आए थे। तो इसमें क्या है? इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में है और संविधान संशोधन भाग 20 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान बोलते हैं। इसमें आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन, ये कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। यानी आपातकालीन स्थिति में क्या होंगे? मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाएंगे। जैसे हमारा कहीं भी घूमने का और कहीं भी भाषणबाजी करने का, कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने का जो अधिकार है, तो वो हमारे सभी अधिकार नष्ट कर दिए जाएंगे आपातकाल स्थिति में। नेक्स्ट है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। रूस, तो रूस से क्या हमारा दोस्ती वाला फ्रेंडली नेचर है, तो उसके लिए क्या है? दोस्ती के साथ हम क्या सीखते हैं? हमारा कर्तव्य सीखते हैं, न्याय सीखते हैं और प्लान बनाते हैं। जैसे घूमने वूमने का प्लान बनाते हैं ना, तो ये सब चीज हम रूस के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। तो कर्तव्य से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4A में दिया गया है। उसके बाद है प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। और तीसरा है योजना। योजना यानी पंचवर्षीय योजना। ये सभी हम क्या बनाते हैं? मतलब कहाँ से मिली है हमें? रूस से मिली है। नेक्स्ट है जापान। जापान का जो संविधान है वो 1889 में तैयार हुआ। इसे मीजी संविधान बोलते हैं। ठीक, इसमें हमने जापान से यानी पान से याद रख लेना कि पान की क्या है? पान के बनाने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। ठीक, उसमें बनाने के बाद क्या किया जाता है? छेद सा करके सुई से घुसा दी जाती है। तो उससे आप दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं कि पान क्या है? एक विधि से बनाया जाता है और बाद में उसमें एक छेद कर दिया जाता है। तो विधि से हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और छेद से हो जाएगा अनुच्छेद
व्यवस्था। इसमें लोकपाल लोकायुक्त भी आते हैं। उसके बाद स्वीडन 1882 में इसका संविधान तैयार हुआ है, वहां से भी लोकपाल और लोकायुक्त की जो प्रक्रिया वो हमने ली है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये हमारा केवल इतना ही था जो स्रोत के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं कितना हमें याद हुआ है। जैसे पहला है, भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो ये हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि आवियर जेनिंग्स ने क्या कहा है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। किसने कहा है? क्योंकि उसमें जटिल भाषा का प्रयोग हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ था। दूसरा है, भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत शासन, ये भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम जो 1935 का हमारा एक्ट है, उससे हमने सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत बोलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है? ये सबसे पहले हमने यही लाइन पढ़ी थी। किसने बोला था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? यानी कौन सी चीज कहां से ली गई है, इसका कौन सा युग्म सही है? तो पहला है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्ति कहां से ली गई है? वो हमने जर्मनी के संविधान से लिए। तो दोनों ही ठीक है, इसलिए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है? तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय सरकार, यानी संसदीय व्यवस्था जो ली गई है वो हमने कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, अच्छा इसके साथ साथ आप ये भी देख लेना, जैसे मैंने बता दिया संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, तो ये भी इसको आप खुद से रिमाइंड करने की कोशिश करना कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो इन सब पे भी आप ध्यान लगाओगे तो चीजें और अच्छे से याद आ जाएंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सम्मिलित है? यानी वो ये कौन सी चीज नहीं ली गई उसके बारे में। तो कानून के शासन का विचार, कानून के शासन का विचार यानी हमने कहां से लिया? जो रूल है वो कहां से लिए? ब्रिटेन के संविधान से लिए, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार का घोषणा पत्र ये अमेरिका से लिया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कनाडा से लिया गया, ये गलत है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था ये रूस से लिया गया है। जो हमारा बंधुत्व वाला था फ्रांस से, रूस से नहीं सॉरी फ्रांस से, तो हमने बंधुत्व बताया था ना, फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी हमारी कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। और फ्रांस के साथ ही बंधुत्व, समानता और समता ये तीनों वर्ड भी हमारे फ्रांस से ही लिए गए हैं, तो ये कनाडा से नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिका संविधान के समान है? अमेरिका के संविधान के समान क्या है? मतलब अमेरिका के संविधान से हमने इनमें से क्या लिया है? तो यानी मौलिक अधिकार जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए, तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान जो है अमेरिका के संविधान के समान है अधिकारों के मामले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान में आयरलैंड से उधार ली गई? तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी। सबसे ज्यादा आयरलैंड से यही पूछा जाता है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया, तो सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया वो कहां से ली गई है? ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड में मैंने ईएनडी से बताया था। ई से क्या था? इलेक्शन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। एन से, इसमें था एन से था नॉमिनेशन यानी नामांकन, जो सदस्यों का नामांकन है। और डी से था डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये नॉमिनेशन के बारे में पूछा गया। नॉमिनेशन हमारा कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कहाँ से होती है, वो होती है कनाडा के संविधान में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सी नहीं ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। बाकी ये तीनों चीज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और व्यापार और वाणिज्य। 3-4 पॉइंट उसमें बताए थे ना, जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया का ये ट्रे करके बताया था, ट्रेलिया, TRAL। तो L से था लैंग्वेज यानी प्रस्तावना की भाषा, और T से था ट्रेड यानी व्यापार और वाणिज्य, और जॉइंट मीटिंग, और तीसरी थी थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट, तो ये तीनों की तीनों चीज यहाँ पे दे रखी है। थर्ड लिस्ट मतलब तीसरी सूची जो कि समवर्ती सूची है। जॉइंट मीटिंग होगी आर्टिकल 108 के अंतर्गत जॉइंट सिटिंग यानी जॉइंट मीटिंग बैठाई जाती है, और तीसरी होगी व्यापार और वाणिज्य। तो तीनों चीज कहाँ से हो जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से अपनाया गया? तो संविधान, ये तो अभी पिछले पेज पे बताया है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, यानी थर्ड लिस्ट कहाँ से ली गई हमारी? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा, यह भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जॉइंट मीटिंग हमारी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट है, वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, आर्टिकल 368 में और भाग 20 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो बंधुत्व से हमें याद आएगा कि फ्रेनिटी, और फ्रेनिटी कहाँ से थी? फ्रांस से थी। तो ये हमें सिंपल सा आंसर मिल जाएगा, हमें फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस देश से संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है? भैया अमेरिका से ली गई है, हमें पता है, ब्रिटेन से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, चाइना से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो लोकपाल जो है हमारा कहाँ से लिया गया? स्वीडन से लिया गया। और लास्ट है इसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया? संघीय योजना यानी संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग, तीनों लिए गए हैं यानी उपयुक्त सभी। अच्छा, इसमें एक गलती हुई है, इसमें जापान वाले में इसमें केवल ये दो ही रखना, लोकायुक्त तो लोकपाल केवल स्वीडन से। ठीक है, अगर पूछा जाता है लोकपाल और लोकायुक्त की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो स्वीडन से ली गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपकी अनुसूची मिल जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।